नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 12 दिसंबर 2023 को मुलाकात करते हैं। जब केशव प्रसाद मौर्य और नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात होती है तो इसके सियासी मायने निकालना बेहद ज़रूरी हो जाता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये जो वार्तालाप होता है, इनकी जो मीटिंग होती है, उसकी हलचल जो होती है, उसकी गूंज उत्तर प्रदेश की राजनीति में गूंजने लगती है। और ये बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी उठापटक होने जा रही है। ऐसा मैं क्यों कहने जा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार ये बातें और चर्चाएं सामने आई हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ प्रूफ के साथ बताऊंगा। भारत समाचार के एक पत्रकार साथी ने ये पूछा ओपी राजभर जी से, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि सब चाहते हैं कि मुझे सीएम बनने का मौका मिले, तो अपने हक के लिए सभी लोग लड़ रहे हैं। ये आपको मैं बात को सुनवाऊंगा विद प्रूफ के साथ में। तो कई बार ये लोग कहते रहते हैं आप कुछ भी बोलते रहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो उन्हें ज़रूर सुनना चाहिए। हो जाएंगे। क्या भाजपा में सब कुछ सही चल रहा है? जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री और अमित शाह से लगातार अकेले में मुलाकात हो रही है। आपकी भी मुलाकातें होती रहती हैं अमित शाह जी से लगातार? नहीं, हम अमित शाह जी से मिलने नहीं जाते भाई, हम झूठ नहीं बोलते। अरे तो हम मंत्रिमंडल में 18 जुलाई के बाद हम दिल्ली गए। जनवरी में जिस अधिसूचना तरह से लागू होने वाली है। मौर्य जो है नहीं, मुलाकात हो देखिए, रही है। अगर उसको आप लोग ये बात कर रहे हैं, देखिए राजनीति सब लोग एक साथ कर रहे हैं। अपने अपने अधिकार के लिए लड़ाई होती है। जैसे परिवार में 4 परिवार है तो झगड़ा नहीं होता है। तो क्या उसमें बीजेपी में झगड़ा हो रहा है क्या? झगड़ा थोड़ा, और अपने हक के लिए लोग कि हम भी उसी में हैं तो हमारा भी हक मिल जाए, हम भी सीएम बन जाएं। तो मानते हैं केशव मौर्य अपने हक के लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। सब लोग अपने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो अगला सीएम उन्हीं को मान लिया जाए? अरे हमारे मन ले हुई कि आपके मन ले हुई, वो तो वो विधायक दल के नेताओं की बात है, उनकी पार्टी। देखिए, आपने ओम प्रकाश राजभर जी को सुना, और ऐसा चर्चा इसलिए चल रही है कि जिस तरीके से ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है केशव प्रसाद मौर्य, तो एक बड़ा उलटफेर आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने के लिए मिल सकता है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो चीज़ है वो जनवरी 2024 में एक बड़ा उलटफेर आप देख सकते हैं। हो सकता है कि यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए और केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी हलचल जो अभी चल रही है, उसका परिणाम आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां मिलती हैं वो हम आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, जो इनपुट मिलते हैं उसी के आधार पर ये सारी जानकारियां आपको दी जाती हैं। और आज आपने ये प्रूफ के साथ भी देखा कि ओपी राजभर ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा भी है कि पार्टी में सब बराबर के हैं और सब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सब चाहते हैं कि उन्हें भी सीएम बनने का मौका मिले। तो केशव प्रसाद मौर्य की जो चर्चाएं चल रही हैं वो आज और ज़्यादा तेज हो गई हैं ओपी राजभर के इस बयान से। अब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आप कुछ भी बोल दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी उठापटक देखने को लिए मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कुछ भी कर सकती है, और ऐसा करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो आपने देखा है उसका एक और उदाहरण आप देख सकते हैं। उससे पहले भी आपने देखा होगा लाल कृष्ण आडवाणी को किस तरीके से किनारे लगा दिया जाता है। तो बीजेपी ऐसा कोई नया काम नहीं कर रही है कि उत्तर प्रदेश में कोई नया काम होने जा रहा है, लेकिन हाँ, हो सकता है ऐसा। ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आपको आज प्रूफ के साथ भी बताया है, इसलिए कि आप कहीं ऐसा ना कहें कि आपने फिर से आप वही बता दिया जो पहले बताया था। ओपी राजभर का ये बयान काफ़ी चर्चा में रहेगा, और रहेगा इसलिए भी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है, और 2024 की जो रणनीति है वो उत्तर प्रदेश में ही बनाई जाएगी। ये चाहेगी बीजेपी के 80 की 80 सीटों पर किस तरह से कब्जा किया जा सकता है, वो अपनी पूरी रणनीति बनाने की कोशिश करेगी। और वो ये भी चाहेंगे कि ओबीसी को एक बड़ा चेहरा बना करके 2024 के चुनाव में उतरा जाए, जिससे कि ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी वोट बैंक बीजेपी के पाले में जाए। इसलिए ऐसा एक फेरबदल आपको देखने के लिए मिल सकता है।
और केशव प्रसाद मौर्य, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कई सारी ऐसी मुलाकातें हो चुकी हैं जिससे लोग ये कयास लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है।